सो पीपल हैव लॉट ऑफ लैंड बैंक, पुरानी जमींदारी है तो वो बोलते हैं भाई 50 एकड़ जमीन मेरे पास है, क्या मैं एक नया बिजनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सो इंडिया में 50% ऑफ लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड ऑन विथ फैमिली ओनरशिप, and the next generation wants to move towards industrialization or new technologies, एंड एग्रीकल्चर में वो रहना नहीं चाहते, तो वो बोलते हैं कि भाई क्या हम सोलराइजेशन कर सकते हैं अपने लैंड का, या कहीं पीएम कुसुम योजना में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। अब जब नया बिजनेस स्टैब्लिश करना है एंड यू हैव अ लैंड एंड यू हैव नो एक्सपीरियंस इन सोलर, सो कंसल्टेंट को हम हायर करके कोई अगर पहले स्टडी करवा लें कि भाई हमारा लैंड इतना वैल्यूबल है कि नहीं है, सब स्टेशन के पास है कि नहीं है, इवैक्यूएशन फैसिलिटी है कि नहीं है, वहां पे उतनी डिमांड भी है कि नहीं है पावर की, तो ये एक बेटर आएगा। लेकिन इसका एक दूसरा कॉइन भी है। दूसरा पार्ट कॉइन का ये है कि ठीक है, आई डोंट हैव लैंड बट आई हैव एडिशनल कैपिटल टू इन्वेस्ट, एंड मे बी आई एम मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स, मैं क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में नाउ आई वांट टू डाइवर्सिफाई इनटू सोलर, because I think climate change की वजह से solar becomes very important business. I want to have a captive power plant. I want to build a very big solar plant. उस केस में भी मुझे लगता है कि पहले जो भी एंटिटीज है जिसके पास लैंड हो या जिनके पास कैपिटल हो, उनको फीजिबिलिटी स्टडी करा लेनी चाहिए कि भाई वो जो प्रोजेक्ट वो सोच रहे हैं वो फीजिबल है कि नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से सीधे एंटर कर जाए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और इसमें, एंड आफ्टर 5 years दे रियलाइज दैट इट इज नॉट फीजिबल प्रोजेक्ट। सो दोनों चीजें खराब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि कोई गुरुग्राम में है और वो लैंड को, जो वैल्यूबल लैंड है उसकी करोड़ रुपीस की, उसमें सोलर प्लांट लगा दे, इट इज नॉट फिजिबल। मतलब इट इज अ लॉस मेकिंग प्रेपोजिशन फॉर हिम 25 साल तक, क्योंकि 5 लाख रुपए से एकड़ की जमीन अगर कोई है तो वो फिजिबल खत्म हो गई इसकी फिजिबिलिटी, एक्सेप्शनल केसेस अपार्ट। ठीक है, तो वो फिजिबिलिटी एनालिसिस के बारे में सर थोड़ी जानकारी दीजिए। ये फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, फिजिबिलिटी एनालिसिस कौन करता है, और किसी को करवानी है तो वो कैसे करवा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और ये हमारे पास में इस टाइप की क्वेरीज कंटिन्यूअसली आती रहती है प्री फिजिबिलिटी के लिए, फिजिबिलिटी के लिए। तो इसमें दो टाइप के हम रिस्पॉन्सेज देते हैं। एक प्री फिजिबिलिटी है, वो ऐसा है कि आप मेरे पास आए, आपने मेरे पास में डेस्क पे अपनी फैक्ट्स रखे और मैंने आपको डेस्क पे ही सलाह दे दी, या मतलब थोड़ा बहुत आपके एक्सपीरियंस बेस आपको रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस। कि आपने मेरे को फैक्ट्स दिए, मैंने फैक्ट्स का वेरिफिकेशन करके आपको एक रिस्पॉन्स दे दिया, प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस कर दिया। दूसरा होता है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस में आप डिटेलिंग करते हो, कुछ सर्वेस भी करते हो, कुछ आप डेटा जनरेट भी करते हो और वो भी करते हो। तो हम दोनों तरह के काम करके लोगों को रिपोर्ट बना कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि गुड़गांव का कोई है, तो उसको मैंने डेस्क पे बता दिया कि भैया आपका ये है, तो इस पे तो उसका एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपसे उसका काम चल जाएगा। उसको फिजिबिलिटी स्टेज तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उसका हम सर्वे के लिए टाइम इन्वेस्ट कराए, मनी इन्वेस्ट कराए। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो जमीन है वो कैसी है। उसके बाद में आसपास अगर हम बिजली पैदा करते हैं तो हम बिजली भेजेंगे कहाँ पर, वहां पे क्लाइमेट क्या है, क्या वो बाढ़ वगैरह तो नहीं आती है, या किसी नाले का पानी है, और कोई भी चीज। मतलब तो ये सारी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट उसके कंसर्न एरिया के पास हम देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट लगाता हूँ तो मेरे पास में ट्रकों से सामान आएगा, क्या रोड वहां तक पहुंचती है, रेलवे पहुंचता है, सामान कैसे आएगा। तो बहुत सारी जो इस टाइप की जो चीजें हैं जो प्रैक्टिकलिटी में आपको देखनी चाहिए कि कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वहां पे, वो हम वहां पे एनालिसिस करते हैं। उसका हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और एक्सपीरियंस बेस पे हम उनको बता देते हैं कि यहाँ पे ये लग सकता है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी इतनी होगी, और ये आपको टैरिफ मिलता है तो इसकी वायबिलिटी होगी, अगर इससे ऊपर मिलता है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी होगी, इससे कम मिलता है तो ये आपको वायबल। सो दीज आर द काइंड ऑफ सेंसेस वी गिव इन द फीजिबिलिटी एनालिसिस। एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छा। तो मतलब ये है कि एक दो लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा। एक लेवल पे तो आप, अगर आप डाउट पे हैं तो पहले प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस करवा लीजिए। तो करेक्ट। प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस में ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल इंफॉर्मेशन, जो एक्सपर्ट है आपको एक सलाह दे देगा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एज पर ओरल वॉट एवर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन मी, दिस इज माई प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस। अगर वो प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस क्रॉस कर देता है और पोटेंशियल दिखता है उसमें, तो फिर देन वी गो फॉर डिटेल्ड फिजिबिलिटी एनालिसिस। एंड इन डिटेल्ड फिजिबिलिटी एनालिसिस सब इवैक्यूएशन फैसिलिटी है कि नहीं है, वहां पे साइट सर्वे करके कोई और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हर 3 साल में आपका तूफान आने वाला है
तो आपको जो कंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से कराना पड़ेगा, या इंश्योरेंस वगैरह या वारंटी पे करेक्ट 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 देना करेक्ट। पड़ेगा कि उड़ीसा में आप प्लांट लगा रहे हो तो हर 4 साल में इट इज एक्सपेक्टेड कि ये इश्यूज आने ये वाले उड़ हैं। जाएगा। हाँ, हाँ, उड़ जाएगा, साइक्लोन आएगा। साइक्लोन आएगा। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस अगर कोई करवाता है तो जनरल प्राइस क्या है, मतलब पर एकड़ है या किस तरह से प्राइस, जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ लैंड है राजस्थान में, हम्म, एंसेस्ट्रल लैंड है, कभी सोलर का उसने काम नहीं करा, एंड वो बोला है कि भाई प्री फिजिबिलिटी बता दीजिए है कि नहीं है, कहीं भी हो सकती है, मतलब मैंने राजस्थान बोला, राजस्थान नहीं, आप इसको समझ ठीक है। लीजिए हाँ, 10 एकड़ किसी के पास लैंड है कहीं भी पूरे इंडिया में। देखिए इसमें कॉस्ट क्या होती है कि मेरे को कितना काम करना है। अगर जी मान लीजिए उसके पास प्लॉट का नक्शा है जी। जिसमें सेंस हमको मिल जाता है कि हाँ डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, रोड कहाँ है, ये कहाँ है, हमको और कोई सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, जी तो मेरा वो कॉस्ट नहीं आएगा। जी पर अगर मान लीजिए किसी के पास वो चीज नहीं है तो मुझे किसी से सर्वे कराना पड़ेगा, तो आई नीड टू सेंड अ सिविल सर्वेयर जो उसका सर्वे करके मेरे को रिपोर्ट बना के देगा। फिर दूसरा हमको एनालिसिस करना पड़ता है मिट्टी का, कि वो मिट्टी काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, हार्ड रॉक है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं उसमें स्ट्रक्चर लगाने जाऊंगा तो मैं किस टाइप का स्ट्रक्चर लगाऊंगा, तो जी स्ट्रक्चर मेरा 2 मीटर तक जब मेरे को गड्ढा करना है, 3 मीटर करना है, या मेरा कम हो जाएगा। रेतीली मिट्टी है, बालुई मिट्टी है। तो ये अगर ये इंफॉर्मेशन किसी के पास होती है तो वो हमको दे देता है, तो हम उससे काम चला लेते हैं। जी जैसे मान लीजिए किसी का थर्मल पावर प्लांट है उनका ऑब्लिगेशन उनको अपना एक सोलर में ऐड करना है, तो जी उनके पास में पिछले प्लांट के डेटा उनके पास होते हैं, तो वो हमको प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारा वो कॉस्ट बच जाता है। तो मान लीजिए ये सब कॉस्ट अगर नहीं लगते हैं सर्वे के, ये सब के, तो हम 2-4 लाख रुपए के एवरेज में वो कर, क्योंकि हमारा तो 1 महीने की कॉस्ट है रिपोर्ट बनाने नहीं सर, मैं दो एस्पेक्ट, अलग अलग चीजें सर। एक की। तो प्री फिजिबिलिटी, प्री हाँ, फिजिबिलिटी में ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन और रिटन मेल कम्युनिकेशन, यू आर नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, एंड जस्ट ये बंदे को पता करना है कि मैं रायपुर में हूँ, 10 एकड़ मेरे पास लैंड है, ये प्लॉट है सर, ये एक जोग्राफिकल पॉइंट है, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब आई वांट कि भाई प्री फिजिबिलिटी के है कि नहीं है, उसकी कोई टेंटेटिव कॉस्ट है कि सारे कंसल्टेंट अपने हिसाब से उसको चार्ज ये करते देखिए, हैं। मतलब एक टिपिकल अंडरस्टैंडिंग में बताता हूँ कि जैसे प्री फिजिबिलिटी है जहां पे आप सिर्फ एक सिटिंग करके सलाह लेना चाहते हो, जी ज्यादा आपका वो वर्क नहीं है, यानी 1 महीने या 2 महीने की कॉस्ट है, जी। तो उसकी 1 महीने 2 महीने की फीस आपसे कोई चार्ज करेगा। किसी की राइट। हो सकती है 20,000 पर मंडे हो, किसी की 15,000 हो, किसी की 30,000 हो। ओके, तो पर एकड़ से ये लिंक नहीं है, ये ये तो पर आपकी प्रोजेक्ट। मतलब एक सलाह देने का, जैसे मैं आपके पास आता हूँ 1 घंटे का आपसे टाइम मांगता हूँ, तो आप 1 घंटे के टाइम के हिसाब से मेरे कॉस्ट करते हो। राइट राइट। प्रोफेशनल अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आप एक सलाह लेने जाते हो, चाहे आप कैंसर के लिए जाओ, चाहे वो 500 रुपए उसको ओपीडी के, चाहे तो 500 रुपए लेगा आपसे। अच्छा ओके, सो क्या इट्स ही लाइक ओपीडी। कहें सर, सर ऐसा है कि कितना भी बड़ी लैंड पार्सल आपके पास है, अगर प्री हाँ फीजिबिलिटी आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए या रिपोर्ट चाहिए, एनालिसिस, तो 50,000 रुपए में आपको अप टू 50,000 में डिपेंडिंग हाँ ऑन हाँ, आपको कोई मिल भी। जाएगी। तो ये एक पॉइंट है कि भाई जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर एक दो मैंडेज हैं और आपको पेपर्स उनके परस्यू करना है, उनसे डिस्कशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, फिर उनको बुलाना है, फिर जूम में मीटिंग करनी, फिर आपका टाइम भी है, क्योंकि आप, इट इज नॉट दैट दे आर टेकिंग योर 1 आवर, आपका 30 साल ले रहे हैं वो, भाई करेक्ट। व्हाट यू आर डूइंग इज कि जो 30 साल आपने एफर्ट्स करे हैं उसका एक सम टोटल, आप अगर 1 मिनट में भी दे रहे हैं तो आपने 30 साल के एफर्ट को आप फिर बता रहे हैं कि ये यहाँ पे ये इश्यूज है, इस स्टेट में ये इशू है, यहाँ पे पॉलिसी कोई पॉलिसी है डिफरेंट बोलती है। करेक्ट है। तो वो मेरे ख्याल से 50,000 में, अप टू 50,000 में आपका प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अब करेक्ट सेकंड करेक्ट। स्टेज पे आते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस में अगर आपको पूरा काम करवाना है, आप जो इंफॉर्मेशन दी वो तो ठीक है, लेकिन आपको वहां पे जाके ट्रैवल करना है, सो मध्य प्रदेश में तो आपको जाना है भोपाल, भोपाल से फिर वो आपको गाड़ी से फिर साइट पे जाना है, फिर सर्वे करवाना है, किसी और को इंजीनियर को भेजना है, सर्वे करने के बाद फिर उसकी जो भी कहाँ पे सब स्टेशन है, कहाँ पे इवैक्यूएशन है, कहाँ पे क्लाइंट है, वो सब स्टडी करनी। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस में टेंटेटिव कॉस्ट क्या आ सकती है, कुछ पर एकड़ होती है, पर प्रोजेक्ट होती है, या वो भी मतलब वेरिएबल? इसमें देखिए फिजिबिलिटी स्टडी में नंबर ऑफ सर्वेस कितने हो रहे हैं मेरे, जी। हम्म। और मान लीजिए मैं सॉइल रजिस्ट्री टेस्ट भी करना चाहता हूँ, जी। हार्डनेस टेस्ट भी करना चाहता हूँ, राइट इकोलॉजिकल सर्वे भी करना चाहता हूँ, तो हर सर्वे के एक्सपर्ट की अपनी अपनी कॉस्ट है। वो राइट। एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, पर एकड़, या आप 2 मीटर में 2 मीटर के ग्रिड पे सर्वे करें तो सर्वे की कॉस्ट उस हिसाब से आती है।
जी तो कई बार ये हो सकता है कि सर्वे सर्वे ही आपके 40-50 लाख रुपए हो जाए। राइट जी इसके बाद में जो डेटा जनरेट होता है, राइट उस डेटा को हमको एनालाइज करना है। राइट इसके साथ में हमारे से आप क्या क्या उम्मीद करते हो? आप अगर मेरे से, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए, आपको इटरेशंस डिजाइन के चाहिए, टेक्नोलॉजी की आपको चाहिए, बिल ऑफ मटेरियल अगर आप मांगते हो कि क्या लगेगा, कॉस्टिंग मांगते हो, तो जितनी आप डिलीवर्स मांगते हो उस हिसाब से हमारा टाइम लगता है। तो राइट राइट अगर मान लीजिए मेरा 1-2 महीना लग रहा है, तो मैं 5 लाख भी चार्ज कर सकता हूँ आपसे। जी ऑल राइट और मतलब जैसे टेंटेटिव अगर हम छोटा 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट देखें तो 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट 5 लाख रुपए में प्रिपेयर हो जाएगी। हाँ, आराम से हो जाए। कॉस्ट ऑल द कॉस्ट इंक्लूडेड। Awesome. एंड फिर वही है कि उसमें क्या आप करते हैं हम लोग, मतलब उसे 1 मेगावाट जब 1 लाख रुपीज इस तरह से आप कह सकते हो ना सर। अगर ऐसा वन तो नहीं है, बिकॉज उसमें क्योंकि 1 मेगावाट या 5 मेगावाट बेसिक सर्वे कॉस्ट तो मेरी है, ट्रैवल कॉस्ट मेरी है, जी आने जाने का वहां पे साइट पे, तो वो सारे आपके इंसिडेंट कॉस्ट तो उतने ही है। प्लस मेरे डिजाइनर को ऑटोकैड पे बैठ के ड्राइंग करनी है, प्लॉट प्लान राइट देखना है, ये करना है। सो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो 4-5 लाख तो मिनिमम है ही अच्छा आपकी, मतलब। तो चाहे आपका आपका 4 एकड़ में हो या किसी में भी मतलब एक लेवल तक 5 5 एकड़ तक का आपका 5 लाख का तो कॉस्ट है ही, उसके बाद थोड़ी कम हल्की हो सकती है कम। हाँ, उसके बाद में आपकी कॉस्ट मतलब में आपको पोर्शन। डिस्काउंटेड प्राइस एक मिल सकता है जब आपका 10 10 मेगावाट या 100 मेगावाट का प्लांट है। तो 5 तो बेसिक कॉस्ट हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब ये एक रफ रफ फिगर है, ये इस तरह से कह सकते हैं ना।